ये बाबा का पूरा फोकस इस प्रैक्टिस के ऊपर रहता है कि हम पूरे दिन में बार बार अपने 5 कर्म इंद्रियों से हटकर अशरीरी बनकर साक्षी होकर इस विश्व के नाटक में अपनी प्रतिक्रियाएं कम से कम देकर हर सीन को खुशी से देखते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो उसने 2 चीज़ों पर ही अटेंशन दिलवाया। बहुत बड़ा ऑथर है और रिसेंटली बहुत फेमस हो गया। कम समय में उसकी किताबें वर्ल्ड में फेमस हो गई और काफ़ी लीडरशिप के कोर्सेस कराता है। वो भी एक ऐसी जगह गया हिमालय पर जहाँ एक ग्रुप को देखकर उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, उसमें उसने 2 चीज़ों पर अटेंशन दिया जो बाबा भी हमें हर समय उन मेन थीम को बार बार बाबा भी हम सभी के सामने लाता है। पहला है, पहले अपने विचारों को हम कितना कंट्रोल करते हैं। बाय कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड द वे यू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इज़ द वे यू सक्सेस इन द लाइफ। उसने 2 चीज़ें की कि वही व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ता है जो अपने विचारों को प्रॉपर वे में चैनलाइज करता है, कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, भावनाओं को ठीक रीति से मैनेज करता है। और दूसरा, जो भी घटनाएं उसके सामने आती है, परिस्थितियां आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं, सिचुएशन आती है, उसको ठीक रीति से रिस्पॉन्ड करता है। यहीं पर ज़्यादातर हम सभी मैच हार जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मोस्टली हमारे भाई बहन यही पूछते हैं। अभी भी एक जगह जहाँ मैं गया तो वहाँ उन सभी का क्वेश्चन 1000 भाई बहन थे। मेन क्वेश्चन यही था कि हम जब योग करते हैं, सेंटर जाते हैं, मधुबन आते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, पर हमारे को जब कभी भी किसी परिस्थिति आ जाती, बीमार हो जाते, कोई घटना हो जाती, परिवार में कुछ प्रॉब्लम आ जाता, तब हमारी स्थिति खराब हो जाती है। तब कई तरह के क्वेश्चन हमारे अंदर चालू हो जाते हैं कि क्या ज्ञान में आने के बाद भी ये सब चीज़ें आएंगी। अब अगर हम देखें, बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे को परिस्थितियां नहीं आएगी। बाबा एक लीडर है, एक वॉर का जर्नल है, वॉर का, लड़ाई का जर्नल है। उसकी जो मेथडोलॉजी है, अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, वो ये है कि बच्चा, जो बाबा का बच्चा है, उसको मजबूत बनाकर खड़ा कर दे। वो ये कहता है कि 1 घंटा पहले भी मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। लास्ट मुरली, लास्ट सीजन की, उसमें बाबा ने कहा कि मैं 1 घंटा पहले भी नहीं बताऊंगा कि क्या होगा। अब हम अगर अपने से क्वेश्चन पूछें कि बाबा क्यों नहीं बताता, चाहे हम बाबा के बच्चे बन गए, उसको पहचान लिया, हमें तो बता दे, पर बाबा क्योंकि सभी आत्माओं का पिता है, ही इज़ द गॉड, ही इज़ द मास्टर, वो सबके लिए इक्वल है, इसलिए वो क्वेश्चन तो हमें बता देता है। पेपर तो आउट कर दिया हमें कि प्रॉब्लम कहाँ से आएंगे, कहाँ से आप मैच हार सकते हो, पर मैच तुम्हें खुद को खेलना है। यही गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया। उसने लड़ाई नहीं लड़ी,
अर्जुन ने लड़ाई लड़ी, श्री कृष्ण केवल उसका गाइड, रोड मैप उसको बताया। 18 चैप्टर्स में उसकी मेंटल पोजीशनिंग की कि लड़ाई को कैसे लड़ना है। इसी तरह से बाबा भी हमें जिंदगी के सब लॉस और मेथड्स बताता जा रहा है कि कैसी भी सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है और क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। फिर हम उन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसका अर्थ है कि हमने ज्ञान का अभी तक चिंतन नहीं करना सीखा है। ज्ञान का सुनना एक मेथड है, वो 5 to 10% रहता है, पर सबसे बड़ा हथियार जो ज्ञान का अर्थ होता है, लाइट, प्रकाश। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज अ वेपन। ज्ञान एक शस्त्र है। जब तक हम शस्त्र को यूज़ नहीं करेंगे तो वो शस्त्र हमारे साथ मदद नहीं करता। और मेजर फेल्योर यही होता है, हम सुनते बहुत हैं पर अप्लाई नहीं करते, उसका प्रोडक्ट नहीं बनाते। और यहीं क्योंकि ऐसी परंपरा रही भारत में, गुरुडम बहुत रहा, तो हम लोग सुनने में मास्टर हो गए। 8-10 घंटे तक सुनते रहेंगे, क्या हुआ आखिर में तो कुछ क्लियरिटी नहीं रहती। सब्जेक्ट क्या था, क्लियरिटी नहीं थी। पर यहाँ बाबा कहता है, जो भी सुनो चाहे कम सुनो, जो अच्छा लगता है वो सुनो, पर उसको यूज़ करो। इसीलिए जो इंग्लिश वर्ड हैं मुझे हमेशा वो अच्छे लगते हैं। पहला है एक्सप्लोर। कोई भी ज्ञान के एक पॉइंट को लेकर, ये मुरली बड़ी अच्छी चली एक संडे पहले, बाबा की अव्यक्त मुरली, उसमें बाबा ने जो हाईलाइट किया मनन शक्ति का। इन्फॉर्मेशन तो है, आज के समय में 21वीं सदी में इन्फॉर्मेशन बहुत है, और हम सभी बच्चों के पास भी इंफॉर्मेशन लोडिंग बहुत है, पॉइंट्स बहुत हैं, और ज़्यादातर यही होता है हम वो अनलोडिंग करते हैं। लेक्चर यानी अनलोडिंग ऑफ ऑल माय इंफॉर्मेशन। पर 21वीं सदी में वही मैच जीतेगा जो उस इंफॉर्मेशन को सिंपल करके विजडम मास्टर बनेगा। फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, यानी वही महान और संपन्न बनेगा जो ज्ञान की पॉइंट को लेकर मंथन करेगा, और मंथन करके वो प्रोडक्ट लोगों को देगा। तो हर शब्द एक एनर्जी के साथ जाएगा। आज लोग फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, सुन सुन के थक गए हैं। हेड का काम बहुत कर लिया, पर जब तक हेड और हार्ट दोनों साथ साथ काम नहीं करते तब तक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं आता। तो कोई भी एक संकल्प को लीजिए। मनन का अर्थ है समाना, डाइजेस्ट करना, स्वरूप बनना। जो बाबा के शब्द हैं, सागर के तले में जाकर रत्न निकालना। सागर का ये अर्थ नहीं है कि हमें समुद्र के अंदर नीचे चले जाना है, बैठ जाना है। सागर के तले का अर्थ है 5 इंद्रियों से परे होकर अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ जाना। जब समय मिले, जहां मिले, बैठ जाओ। अपने को समय देना सीखो। सबसे सेकंड फेल्योर का कारण ज्ञान में, लोग अपने को समय नहीं दे रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे बाहर वाले भाग रहे हैं, हम लोग भी भाग रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। क्यों भाग रहे हैं? सेवा 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 में भाग रहे हैं।
तो अपनी स्वस्थिति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी सेवा यूज़फुल नहीं होगी अगर मेरी स्वस्थिति ठीक नहीं है। आजकल मैं यही कहता हूँ कि अगर कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सेवा मेरी स्वस्थिति को डिस्टर्ब करती है, मेरी खुशी को गायब करती है, मेरी हेल्थ को खराब करती है, मेरे संबंध खराब करती है, तो वो मत करो, कोई फ़ायदा नहीं। नाम मान शान तो मिल जाएगा पर अंदर से खाली हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। और वो मेजर प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, जो भाई बहन ज्ञान की गुह्यता में नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमारा अभी का काम, जो बाबा की लेटेस्ट मुरली चली, फर्स्ट और सेकंड वाली, और लास्ट सीज़न की लास्ट मुरली भी चली, तीनों का अगर हम देखें फ्लो, तो तीनों का फ्लो यही था कि बाबा ने ये कहा, संपन्न और समान बनो। संपन्नता ही महानता है, महीनता ही महानता है। तो मनन शक्ति का अर्थ हुआ ज्ञान का यूज़ करना, अप्लाई करना। तो एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट सिंपल कोई सा भी संकल्प लीजिए जो मुरली में मुझे अच्छा लगा, उस एक पॉइंट को लेकर अब आप बैठ जाओ। उसका पॉइंट का जो बाबा ने 4 क्वेश्चन दिए उस मुरली में, फर्स्ट, इस पॉइंट का राज क्या है? हर पॉइंट के राज क्या है? क्योंकि राज नहीं मालूम तो मैं नाराज हूँगा। नाराज वही होता है जिसको राज नहीं मालूम। बाबा ने हमें सब राज बता दिए, तो हर पॉइंट का राज क्या है? पहला, सोचो। दूसरा, इस पॉइंट को किस समय, तीसरा, किस विधि से मुझे यूज़ करना है, किस समय, किस विधि से कहाँ अप्लाई करना है। चौथा, इस पॉइंट को सेवा में कैसे लगाना है। ये 4 क्वेश्चन खुद से हर पॉइंट का पूछें। जितना इस माइंड को क्वेश्चनिंग करेंगे, माइंड आंसर देगा। आत्मा कब बोलती है, आत्मा कब हमसे बात करती है? जब हम उसको क्वेश्चन देते हैं। इसीलिए एक ऑथर ने कहा, एवरीथिंग इज वेटिंग टू मैनिफेस्ट फ्रॉम अनमैनिफेस्ट, वेटिंग फॉर ए ऑब्जर्वर टू आस्क द क्वेश्चन। इसका अर्थ है कि हर चीज़ इस दुनिया में वेट कर रही है, अनमैनिफेस्टेड है, वो वेट कर रही है कि मैं बाहर आऊँ, मैनिफेस्ट करूँ, पर उसकी कंडीशन क्या है? हम उससे क्वेश्चन करें। इसीलिए कहा, हर आत्मा के अंदर द्वारका छिपी हुई है, हर आत्मा के अंदर वो शक्तियाँ समाई हुई है, उसको निकालना ही मेडिटेशन है। इसीलिए परमात्मा को कहा जाता है लिबरेटर। लिबरेटर का अर्थ हुआ वो हमारी कंडीशनिंग को लिबरेट करता है। कंडीशनिंग को यानी हम सभी आत्माएं अपने 63 जन्मों की जो कंडीशनिंग कर दी है, इस कंडीशनिंग का हिंदी होगा, हमने आवरण ओढ़ लिए हैं, घेरा बना लिया है, लिमिटेशंस बना लिए हैं, हदें बना ली है। उसी हदों में, लिमिटेशन में, आवरणों में हम जीने की कोशिश करते हैं। परमात्मा आकर उन लिबरेट करता है, हद से बेहद में ले जाता है। इसलिए बाबा को बहुत अच्छा शब्द हमेशा लगता है, बेहद, बेहद, अनलिमिटेड। जैसे ही मैं अनलिमिटेड होता हूँ, अनलिमिटेड होना यानी सोल कॉन्शियस में आ जाना, शरीर की 5 इंद्रियों से दूर हो जाना, अपने को कनेक्ट कर देना और पूरे विश्व की आत्माओं से कनेक्ट हो जाना, इसको कहते हैं बेहद।
जो बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबा का मुझे लगा सेकंड मुरली का, जो मुझे बहुत अपील किया, जो मैं कहूँगा कि ये बाबा का सिक्सर था। बाबा भी मुरली में फोरर और सिक्सर्स मारता है, और वो फोरर और सिक्सर्स हमें अंदर छाप देना चाहिए। देखूं किसको याद है, जो अभी रिसेंट मुरली चली 21 वाली, महाराजा जो बनेगा, जो विश्व महाराजन होगा, उसकी एक क्वालिटी क्या होगी? बाबा की मुरली का ही बताना, और वही सेंटेंस बताना जो बाबा ने उसमें छापा है। काफी टाइम बाद सुनने को मिला वो सेंटेंस। वो एक सेंटेंस ही यूज कर लिया तो मास्टर बन जाएंगे। अच्छा, और विश्व महाराजन, बहुत बेहद में जाओ, गुह्यता में जाओ। वो अच्छा ठीक है, और नहीं, और काय की? अच्छा, और अच्छा, और नहीं नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। आप सोचो, आप पहले सोचो, मैं विश्व का महाराजा हूं, और पहली क्वालिटी विश्व के महाराजा की क्या होगी? जो महाराजा होगा, एक होता है चौकीदार। चौकीदार क्या होता है? खड़ा रहता, पकड़ा रहता है। और एक होता है विश्व का महाराजा, कल्याण करना, ठीक है। अच्छा, सुदर्शन चक्र चलाता। और बाबा की मुरली देखो, एक चीज हमेशा करा करो, जब बाबा की मुरली चलती है लेटेस्ट वाली, उसमें बाबा का लेटेस्ट फ्लो पता लगता है। और अगर हम वो फ्लो को नहीं पकड़ पाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, वही है। ज्ञान कितना अपने में अंदर चलाया, चलना नहीं है, ज्ञान को अपने में अंदर चलाना है। हर दिन हमारा नया हो, हर दिन कुछ नया करें, तभी तो बाबा कहता है नवीनता हो, नहीं तो बोरिंग आ जाएगा, वही पॉइंट, वही चीज़ें, फिर नींद अच्छी आने लगती है। कई लोग कहते हैं जब हम मुरली सुनते तो नींद आती है। मैंने कहा बहुत अच्छा, नींद आती, कम से कम नेगेटिव तो नहीं करते हो। नींद आना भी अच्छी चीज़ है। ये एजुकेशन है, ज्ञान यानी एजुकेशन। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ अब आया, ताली बजा दो, पॉइंट आ गया। सब कहें ये मेरा है और मैं सबका हूं। ही इज कनेक्टेड, कनेक्टिविटी। महाराजा की क्वालिटी होती है कनेक्टिविटी, लीडरशिप की भी क्वालिटी होती है कनेक्टिविटी। ही इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वन। सब कहेंगे यस ही इज द मास्टर, सब कहेंगे शिव बाबा ही हमारा पिता है अंत में। तब क्यों कहेंगे? क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड है। हम सब क्यों जुड़े हुए हैं यज्ञ में? क्योंकि हम सब शिव बाबा को देख रहे हैं। इस पे बहुत अच्छी एक कहानी थी जिससे मैंने सीखा, कहानी रियल स्टोरी थी। बीरबल गया, बीरबल जा रहा था फारस के राजा से मिलने। फारस के राजा के राज्य के बाहर जैसी परंपरा थी वो रुक गया। राजा का वेट कर रहा था कि उसका आंसर आएगा, फिर उससे मिलने जाएगा। फारस के राजा ने सोचा कि बीरबल आ रहा है, मैं इसको कुछ ट्रिक करूं, ये बहुत एक्सपर्ट है, विजडम मास्टर है, तो मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। तो उसने क्या किया, सभी दरबारियों को राजा की ड्रेस पहना दी,
सभी राजा जैसे दिखने लगे, एक जैसे। उसने सोचा कि बीरबल कंफ्यूज हो जाएगा और हम लोग उसके ऊपर हंसेंगे। जैसे ही मैसेज आया, बीरबल गया और सीधा राजा के पास पहुंच गया, जो रियल राजा था। सब लोग बैठे हुए थे एक ही ड्रेस में, एक ही उसमें, पर फिर भी वो पहुंच गया राजा के पास। कैसे पहुंच गया? कैसे उसको पता लगा यही असली राजा है, बाकी सब नकली हैं? महाराजा ने उससे पूछा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रियल किंग हूं? तो बीरबल ने कहा, सब आपकी तरफ देख रहे थे, आप सबकी तरफ देख रहे थे। यही है महाराजा बनने की निशानी, कि सब आपके करीब आते जाएंगे, आप इतने लाइट हो जाएंगे कि लोग आपके पास आकर फील करेंगे, यस यू आर द वन, यू आर द वन। जब फाइनल वोटिंग होगी, उस वोटिंग में कहेंगे ही इज द वन। ये हमारे पास रोज अंतर्मुक्त अंतवाहक शरीर बनकर हमारे को दुआएं देने आता था, जो बाबा की मेन थीम है, दुआएं दो और लो। ये लेटेस्ट एप्लीकेशन है नॉलेज की, कि कुछ नहीं करो, बेकार के चक्करों में भागो मत, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो, मैच हार जाओगे। दुआएं दो और दुआएं लो, बस बैठ जाओ रोज उस बेहद में और चक्कर लगाओ, लोगों से मिलो, कनेक्ट करो। और कनेक्ट वही कर सकता है जो खुद लाइट है। ज्ञान का एप्लीकेशन ही है डबल लाइट, जो बाबा ने कहा, ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। फरिश्ता क्या है? लाइट है, कर्म कर रहा है, कर्म करते हुए और कर्म के रिजल्ट में अटैच नहीं होता। फरिश्ता उड़ता है, वो हदों में नहीं आता, वो काम करता है और डिटैच हो जाता है, रिजल्ट की भी इच्छा नहीं रखता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्ञान में ये आता है कि जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं रिजल्ट की, मेरा फोटो छपना चाहिए, मेरा नाम मान शान होना चाहिए, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर हम ज्ञान में प्रूव कर रहे हैं या डिसप्रूव कर रहे हैं, तो वहीं का वहीं रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा, माया के दो ही दरवाजे हैं। माया दो तरीके से ही हमला करती है। जब हमें पता लग गया माया दो तरीके से ही हमला करती है, तो क्यों नहीं हम गार्ड करें, अपने अटेंशन रूपी चौकीदार को वहाँ बिठा दें, घुसने ही नहीं दें। दो ही मेन डोर हैं जहाँ से एंट्री होती है। कौन से दो दरवाजे हैं? एक है मैं और मेरा। इसमें क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ। ज्ञान में वही खुश रहता है जिसको मैं हंसी में एक को बता रहा था, कि ज्ञान में वही खुश रहता है जिसको कोई नहीं जानता हो, जिसको कोई नहीं जानता हो। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो अपने को जानने का, अटेंशन दिलवाने का हमेशा, ओम शांति मैं ये हूँ, मेरा कार्ड ये है, मैं यहाँ से आया हूँ। अपना अटेंशन खिंचवाता है, उसी में ही वो एनर्जी को ब्लॉक करता है। यहाँ हमें किसी को प्रूव नहीं करना है। सेवा की उसने कराई, निमित्त बन के मैंने सेवा की, मैंने थोड़ी की, उसने कराई। मैं तो कैसेट प्लेयर हूँ, वो कैसेट डालता है, मैं प्ले करता हूँ। कैसेट प्लेयर कुछ बोलेगा क्या? उसको डाल दिया, प्ले करना है। हम क्या करते हैं कि मैं कैसेट प्ले कर रहा हूँ, वो मैच फिर हारते हैं। या हम कुछ नहीं करते, निमित्त बन के हम करते हैं, डिटैच हो गए। रिजल्ट जो आया वो जाने, बाबा का काम है रिजल्ट। रिजल्ट से भी अटैच नहीं हो जाएं, रिजल्ट को शो नहीं करें। रिजल्ट को शो किया, इसका अर्थ है कि मैं अपनी एनर्जी माइनस पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरा कैसेट नहीं है, मेरी किताब नहीं है, ये शिव बाबा की है। वो ही मुझे सिखा रहा है, हम कुछ नहीं थे, उसने ही मुझे सिखाया। तो आपकी एनर्जी बिल्कुल फ्लो करती रहेगी, लाइट फ्लो करती रहेगी, क्योंकि ना मैं किसी को प्रूव कर रहा हूँ, ना डिसप्रूव कर रहा हूँ, ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
एक्सपेक्टेशंस ही सबसे ज़्यादा तनाव देते हैं ज्ञान में। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, दूसरों से, तो तब प्रॉब्लम आता है। तो एक्सपेरिमेंट पहला पॉइंट हो गया, ज्ञान का एक पॉइंट लिया। एक्सप्लोर करो, पहला सेंटेंस एक्सप्लोर करो। गुफा में बैठ गए, चालू कर दी मशीन, लैटरल थिंकिंग चालू कर दी, एक्सप्लोर करो। दूसरा, एक्सप्लोर करने के बाद एक्सपेरिमेंट करो। तीसरा, एक्सपीरियंस करो, उसका अनुभव करो, उसको फील करो एक्चुअली हो रहा है, एक्चुअली मैं ये हूँ। जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो विज़न क्रिएट करता है और अटेंशन उसका प्रेजेंट पे होता है। एक ने बहुत अच्छा कहा, जिससे काफ़ी सीखा, वही ऑथर जिसने मैंने बताया, आप समिट को देख रहे हो, पहाड़ी के पॉइंट को देख रहे हो कि वहाँ तक पहुँचना है, मैं नीचे हूँ और ऊपर को देख रहा हूँ, वो मेरा विज़न है और प्रेजेंट मेरा अटेंशन है। इसका अर्थ बाबा की भाषा में लें, भविष्य को वर्तमान में लाइए, भविष्य को बार बार इमर्ज करिए। जितना हम भविष्य को इमर्ज करेंगे प्रेजेंट में, हमारा प्रेजेंट के अंदर बॉडी भी ठीक होगी, हमारा कार्य कुशलता भी बढ़ेगी। क्योंकि लोग समझते हैं ज़्यादातर भाई बहन, शायद सब कुछ छोड़ दें तब हमारा योग अच्छा होगा, शायद हम यहाँ आके बैठ जाएं तो योग अच्छा होगा, शायद हम सरेंडर हो जाएं तो योग अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस हालत में भी कर रहे हैं, जहाँ भी हमें भेजा गया है परमात्मा के द्वारा, इसका अर्थ है कि वहाँ कुछ है, इसीलिए मुझे भेजा गया है। अब मुझे क्या करना है? सब कुछ करते हुए भी, जॉब करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी, भविष्य का वर्तमान को दोनों का बैलेंस करना है। विजन भी क्रिएट करना है और वर्तमान को ठीक करते जाना है। इसीलिए एक ने कहा, आप अपने पर्पस को, लाइफ के पर्पस को प्रेजेंट में लाइए, तब आपका प्रेजेंट भी इम्प्रूव होगा। दोनों एक साथ चलेंगे तब हम अपने फाइनल समिट पर पहुंचेंगे। तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा, विजुअलाइजेशन होगा, माइंड में ताकत आएगी, माइंड पिक्चर बनाएगा और उसका प्रैक्टिकल फ्लो हमारे शरीर में, हमारी पर्सनालिटी में आएगा। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे में ताकत आएगी, एम्पावरमेंट, ताकत आएगी। एम्पावरमेंट होगा तो एंजॉय करेंगे, जितना एंजॉय करेंगे तो ईज आएगा। हर काम हम ईज के साथ करेंगे। ईज के साथ करना यानी ईजी होके करना, कार्य तो करना है। वातावरण हेवी है, लोग हेवी हैं, परिस्थितियां खराब है, पर मेरी मेंटल स्टेज ही इसकी है। मैं तो रोज जा रहा हूँ, ईज के साथ जा रहा हूँ। लोग टेंशन में है पर मैं ईज के साथ जा रहा हूँ। और ईज के साथ जब ईज आ जाती है तो तब हमारा इनलाइटमेंट शुरू होता है। हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, इनलाइटेड हो जाते हैं। और यही हमारे ज्ञान का अल्टीमेट पर्पस है, इनलाइटमेंट हो जाएं। और इनलाइटेड हो जाएंगे तो हम इनलार्ज हो सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। वही लीडर होता है, वही चेन ऑफ स्टोर्स खोल सकता है, वही एक्सपांड कर सकता है जो इनलाइटेड हो गया। क्योंकि अंत में जैसे जैसे परिस्थितियाँ प्रॉब्लम में आएंगी, टेंशन्स बढ़ेंगे, परिस्थितियाँ खराब होंगी, ये सब हमें मालूम है कि ये सब कुछ होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि बाबा ने पहले ही हमें बता दिया कि ये सब कुछ होगा। शायद आज जो है उससे भी वर्स्ट होगा।
इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाले समय में WHO ने भी प्रेडिक्ट किया कि डिप्रेशन, निराशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लोग निराश होते जाएंगे, खुशी गायब होती जाएगी, हेवी होते जाएंगे, भारी होते जाएंगे। इस समय ऐसी परिस्थितियों में हमारा अंदर का सिग्नल सिस्टम अच्छी तरह काम करना चाहिए। अभी जो सुनामी प्रॉब्लम आया था, बॉम्बे में फ्लड्स आए थे, उसमें कई व्यक्ति खत्म हो गए और कई व्यक्ति बच गए। सुनामी के समय भी आदिवासी लोग और कुछ जानवर बच गए। इसकी स्टडी की कि ये लोग कैसे बच गए। सुनामी होने के पहले ही, कुछ घंटे पहले ही उनको सिग्नल आने लगे, कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। उन्होंने सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया और अपने को सेफ जगह पे ले गए। कुछ जानवरों को भी ऐसे ही सिग्नल आए और वो अपने को सेफ जगह ले गए। अब बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है कि सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। उस समय मेरी सिग्नल सिस्टम, पावर टू कैच बहुत क्लियर होना चाहिए। जो बाबा के शब्द हैं, जिसकी लाइन क्लियर होगी वो कैच कर लेगा। और ये प्रकृति का सिस्टम है और शरीर का सिस्टम है कि वो सिग्नल देती है। बॉडी भी सिग्नल देती है और प्रकृति भी सिग्नल देता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है हम ज्ञानियों का भी कि हम लोग अपने चारों तरफ बहुत मोटी मोटी लेयर्स लगा देते हैं, सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। बीमारी भी इसीलिए बड़ी रूप में आ जाती, हम सिग्नल्स को पहचान नहीं पाते। दर्द चालू हुआ नहीं है, अभी मेरे को किसी ने एक ये आके बताया, उसको प्रॉब्लम चालू हुआ था पर इग्नोर करता गया, करती गई और आज उस आत्मा की हालत इतनी वर्ष तक पहुंच गई। ये बॉडी भी क्या करती है, सिग्नल देती है। अगर मैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ, तो फर्स्ट लेवल पे ठीक कर लेता हूँ। अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते तो बॉडी बड़ी मास्टर है, कहती है अच्छा मेरे को शुरू में दर्द चालू हुआ घुटने का, चल रहा है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। धीरे धीरे हड्डी घिसती गई, अब चल ही नहीं पाते हैं। अब घुटना कह रहा देखा मैंने तेरे को सिग्नल दिया था, अब तू चल भी नहीं पाएगा। अब तेरा पूरा अटेंशन घुटने पे चला गया, अब योग वोग छूट गया, पूरा अटेंशन वहाँ चला गया। बीमारी हुई, अब ना योग लग रहा है, पूरा अटेंशन वहाँ जा रहा, बॉडी अटेंशन मांगती है। इसी तरह से हर आत्मा को जब हम सिग्नल्स पहचानते हैं, अटेंशन देते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, तो सिग्नल कैच करते हैं। प्रकृति भी सिग्नल देती है, यूनिवर्स भी सिग्नल देता है। इसीलिए एनिमल्स में भी वो सिस्टम बना हुआ है कि वो सिग्नल्स पहचान लेते हैं। मैं अभी कुछ समय पहले भरतपुर गया था, बर्ड सेंचुरी में गया। बर्ड सेंचुरी वाला बता रहा था कि ये लोग एक पर्टिकुलर पीरियड में बर्ड्स आते हैं और पूरा जो उनका प्रोजेक्ट है बर्ड्स का पूरा करके वो निकल पड़ते हैं। बच्चे होते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं। तो मैंने उससे पूछा तुम कैसे पहचान लेते हो कि अब बर्ड्स जाने की तैयारी में हैं? तो उसने बोला जैसे जैसे समय नज़दीक आता है ये बर्ड्स रेस्ट कम करते हैं, उड़ते हैं, खाना खाते हैं, 3-4 बार खाना खाएंगे, अदरवाइज 1-2 बार खाएंगे। वो पर्टिकुलर पीरियड में वो खाना खाते हैं और उड़ते ज़्यादा हैं, रेस्ट कम करते हैं। तो हमें पता लगता है कि अब इनका जाने का समय आ गया। यानी क्या?
सिग्नल्स पहचान लिया कि अब जाना है, अपनी तैयारी करना है, पंख मजबूत करने हैं। इतना लॉन्ग डिस्टेंस इंडिया से कनाडा जाना है, उस पार जाना है, कैसे चले जाते? उनमें कोई जेट इंजन नहीं लगा हुआ है, फिर भी उड़ के चले जाते हैं। उनमें कहाँ से इंजन आया? हम आत्माओं को इतना पावरफुल परमात्मा ने इंजन दिया, हम उसका यूज ही नहीं करते हैं, डल बन जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज अ बैंकरप्सी ऑफ थॉट्स। विचार ही नहीं पैदा करते, मनन ही नहीं करते। मनन नहीं करेंगे तो मग्न क्या होंगे? ढीले ढाले होंगे। यही मन तनाव पैदा करता है, यही मन डिप्रेशन में ले जाता है। बहुत विचार अनवांटेड पैदा कर रहे हो तो तनाव, कोई विचार ही नहीं पैदा कर रहे हो तो डल, डिप्रेशन हो गया। खुशी नहीं, उमंग नहीं, कुछ नयापन नहीं। इतने साल से चल रहे हैं, वहीं का वहीं खड़े हुए हैं। थोड़ा चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, सुबह योग करते हैं, दिन में ख़त्म कर देते हैं उस एनर्जी को। हमारा तो स्टॉक बढ़ाते जाना चाहिए, ये अंतिम समय है। स्टॉक और स्टॉप, स्टॉक हमारा फुल होते जाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट का समय है। स्टॉक ही नहीं होगा तो हम उस समय यूज़ क्या करेंगे? तो रोज़ अपने में चिंतन की एक्सपेरिमेंट करेंगे, ईज करेंगे, और ईज के साथ फिर एक्सपांड करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। इसीलिए बाबा लास्ट मैच की तैयारी करा रहा है, बैटल की तैयारी करा रहा है। वॉर की तैयारी नहीं करा रहा है, बैटल की। बैटल होती है लॉन्ग टर्म मैच, 5 टेस्ट मैच। वॉर होता है वनडे मैच। लोग वनडे खेलने की कोशिश करते हैं ज्ञान में भी, इसीलिए मैच हारते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, प्रॉब्लम आता है। बैटल यानी यू आर गोइंग टू विन द मैच फाइनल राउंड, और फाइनल राउंड का मैच वो जीतेगा जिसकी स्वस्थिति अच्छी है, वाइब्रेशन उसके अच्छे हैं, वो चलता फिरता म्यूज़ियम है, बाप का साक्षात्कार वो कराएगा, वो ही फटाफट नंबर लेगा। वाणी की सेवा 20% 30% होती है। हम पूरे विश्व में वाणी की सेवा से पहुंच ही नहीं सकते। बाबा का वो अव्यक्त संदेश याद आता है चिली का, जिसमें दादी गुलजार गई थी। उस संदेश में बाबा ने कहा, देश इतने बड़े बड़े हैं, वाणी की सेवा तक आप कहाँ तक पहुँचोगे? 2%, 5%, 10%। पर सबसे बड़ी सेवा बाबा को अच्छी लगती है वाइब्रेशन की सेवा। जिसके वाइब्रेशन होंगे, जिसका वॉइसलेस कनेक्शन होगा, जिसका वायरलेस ठीक काम करेगा। वायरलेस हमारा वॉइसलेस है। जिसकी मन और बुद्धि एकाग्र होगी, वो वायरलेस पकड़ेगा सिग्नल, और उसके अनुसार दूसरी शक्ति, परखने की शक्ति अच्छी होगी। तीसरी, पावर टू डिसाइड, फिर वो करेगा। ये 3 चीज़ें बहुत अंत में मैच को जिताएगी। महसूस किया यानी सिग्नल्स को मिल गए उसको, क्योंकि उसकी लाइन क्लियर है, प्योरिटी की लाइन क्लियर है, मन बुद्धि एक लेवल पे काम कर रहे हैं, डबल लाइट है, तो उसको सिग्नल आ गया कुछ होने वाला है, ये होने वाला है। वो आइडेंटिफाई कर लेगा, परख लेगा, और परखने के बाद निर्णय करेगा। लाइफ में वही सक्सेसफुल होता है, कोई भी कंपनी का मालिक, प्रोफेशनल लेवल पे भी, टॉप लेवल पे भी, जिसकी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति फास्ट काम करती है। लोग कहेंगे सर शूट करूं कि नहीं करूं? अगर वो 1 सेकंड में गलत डिसीजन देता है, शूट, इंक्वायरी हो जाती है। अगर करेक्ट डिसीजन देता है तो बच जाता है। इसलिए ये सॉफ्टवेयर जिसका अच्छी तरह काम करेगा, जिसका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, जिसका वाइब्रेशन अच्छा होगा, वो निर्णय करेगा, परखेगा और फाट से निर्णय कर लेगा। और जिसका भारीपन होगा, बहुत चीज़ें रखी हुई है, नहीं अभी तो ये कर लूँ, बाबा ने कहा चल चल चल, नहीं नहीं अभी ये कैसे छोड़ लूँ बाबा, ये तो कर लूँ, वहीं का वहीं अटक जाएगा। क्योंकि मैच 1 सेकंड से भी कम का मैच होगा। मैच कह के नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहता मैं कहता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ बाबा को आप कहते क्यों नहीं हो, पहले ही कह दिया करो ना। बाबा कहे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ तो मुझे सबको कहना पड़े। पर आपको अपनी तैयारी खुद करनी है, अपनी टेक्निक खुद डेवलप करनी है। ज्ञान में आप किसी के ऊपर डिपेंड मत करो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। किसी से डिसीजन नहीं लो, आप खुद के डिसीजन खुद लो, खुद के लीडरशिप कैरेक्टर खुद डेवलप करो।
डिपेंडेंट हो गए तो वही डिपेंडेंट ही रह गए, अरे मैं पूछ तो लूँ, पूछ तो लूँ, पूछने में ही रह जाएंगे और परिस्थिति खा जाएगी। उस समय मेरा डिसीजन 1 सेकंड का होना चाहिए, करा, परखा और निर्णय किया, फास्ट। तो तभी बाबा ने कहा अंत में वही ट्रेन आएगी, अंत में वही प्लेन आएगा, वही लास्ट फ्लाइट होगी, वही लास्ट जर्नी होगी। इन सब की तैयारी बाबा करा रहा है। तब हम कहीं भी होंगे, कैसी भी परिस्थिति में होंगे, हम सेफ होंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आके सेफ होंगे या वहाँ होंगे, जहाँ होंगे जैसे होंगे। सिग्नल सिस्टम, तो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स। तो लास्ट में मैं कहूँगा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोरेशन का अर्थ है पॉजिटिव, पावरफुल, पर्पसफुल थॉट्स। हर दिन अपने में पॉजिटिव थॉट्स पैदा करो, पावरफुल थॉट्स पैदा करो और पर्पसफुल थॉट्स पैदा करो। यानी मेरा अब और गहराई में जाए मेडिटेशन की, लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन मीन्स ऑडिटिंग ऑफ योर थॉट्स। आप अपने विचारों की ऑडिटिंग करो। ऑडिटिंग करना यानी चेक करना। हमारा हर विचार जो जाए वो विश्व कल्याण के लिए जाए। हम सबको चुना गया है परमात्मा ने विश्व कल्याण के लिए। हम उसके टीम के बने हुए हैं, हम टीम लीडर्स हैं। टीम लीडर्स का काम है हर विचार जो इस फैक्ट्री में पैदा हो वो विश्व की सेवा प्रति हो, विश्व कल्याण के लिए, वही विश्व महाराजन बनेगा। ऑडिटिंग ऑफ योर थॉट्स, मैं कहूँगा और गहराई में जाएं, सिलेक्टिंग ए थॉट विच मैच विद द पर्पस ऑफ द लाइफ। आप वो विचार को सिलेक्ट कर लो जो मेरे और यज्ञ के मकसद से जुड़ा हुआ है। बाकी विचारों को जाने दो। थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, काम का नहीं है, जाने दो। काम का नहीं है, जाने दो, जाने दो। जो विचार आ गया ये विश्व सेवा के लिए अच्छा है, आइडिया आई, खट से अप्लाई कर दी। वेट नहीं करो, किसी से पूछो नहीं। अगर आपका सिग्नल सिस्टम कहता बहुत अच्छी आइडिया है, अप्लाई करो, चेंज करो। वही मार्केट में सरवाइव करता है जो हर दिन नया मार्केट में प्रोडक्ट लाता है। लेक्चर्स में भी, स्पीचेस में भी वही चीज़ काम करती है। जब आप वर्ल्ड में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कैच करते हो और उसके अनुसार लेक्चर डिलीवर करते हो। अगर आप ओल्ड पैराडाइम से लेक्चर दे रहे हो और समाज में क्या चल रहा है पता ही नहीं, फेलियर रहेंगे, क्योंकि लोग आपसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे। लेक्चर में आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है, उनको लगे ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये व्यक्ति जो बोल रहा है मेरे अंदर चल रहा है, मेरे घर के अंदर चल रहा है। वो आपसे कहेगा आप जो बोल रहे थे वो मेरे अंदर चल रहा था। इसका अर्थ है आपने उसको कनेक्ट कर दिया। आपको वेव मालूम है कि सिविलाइजेशन में वेव क्या चल रही है, अंडर करंट क्या चल रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव तब करता है जब उसको ये मालूम अंडर करंट क्या है। अगर हम अंडर करंट ही नहीं मालूम और हम अपनी डिलीवरी कर रहे हैं, ट्रक लोडिंग कर रहे हैं, अपीलिंग नहीं करेगा वो लेक्चर, सुनेगा नहीं। इसीलिए बदलते हुए समय में, चेंजिंग पीरियड में, चेंजिंग सिनेरियो में हमें भी अंदर से परिवर्तन होते जाना चाहिए। जो लास्ट बाबा हमेशा कहता है, स्व परिवर्तन करते जाओ, हर दिन स्व परिवर्तन करते जाओ। स्व परिवर्तन का अर्थ है ट्रांसफॉर्मेशन करते जाओ। खट से पहचाना, परिवर्तन किया, लेक्चर में परिवर्तन किया। वही का वही सुना रहे हो, वही का वही बोल रहे हो तो क्या होगा, वही का वही लोग कहेंगे हमें मालूम है ये अगला पॉइंट क्या बोलने वाला है। आपका अगला पॉइंट उसको भी नहीं मालूम हो। चेंज करो, चेंज ही ग्रोथ है। चेंज इज़ ए ग्रोथ। चेंज क्यों है? ग्रोथ है। मुझे आजिम प्रेम जी का लेक्चर, जो विप्रो का चेयरमैन है, उसका बहुत अच्छा लेक्चर था, मैनेजिंग द चेंज। उसमें उसने यही कहा कि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि वो ग्रेजुअल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं, और लीडर वही बनता है जो ग्रेजुअल चेंजेस को पहचान लेता है।
क्या समाज में चल रहा है, क्या लोगों के मन में चल रहा है, क्या प्रोडक्ट हमें देना है। क्योंकि हमें डिमांड नहीं मालूम तो प्रोडक्ट क्या देंगे। आपको डिमांड मालूम होना चाहिए कि समाज की डिमांड क्या है, तब तो सप्लाई कर सकते हैं। वही सप्लाई, नहीं तो हम वो टॉपिक दे रहे हैं जो उनको अपीलिंग ही नहीं कर रहा है, उनको क्या मज़ा आएगा, क्योंकि डिमांड नहीं है उस टॉपिक की। और समय के अनुसार डिमांड चेंज होती है, समय के अनुसार आप भी अपने में चेंज लाते हैं, वही रिफ्लेक्शन है। तो अंत में कहूँगा, ज्ञान का टोटल इसेंस आए हमारा रिफ्लेक्शन। ज्ञान इज़ नॉट ए लेक्चर, इट इज़ माई रिफ्लेक्शन ऑफ माई पर्सनैलिटी। वैल्यूज़ सिखा नहीं सकते, वैल्यूज़ कॉट। वैल्यूज़ को आप लेक्चर दो कि ये है, ये है, ये कोई नहीं सुनेगा। बच्चों को सीख लेंगे वो ठीक है, बड़े लोग कहेंगे हमें तो आता है। वैल्यूज़ आर रिफ्लेक्शन, वैल्यूज़ आर कॉट। आपकी पर्सनैलिटी बोले, मुँह नहीं बोले, हार्ट बोले, वो सीखेगा। क्योंकि लोग रोल मॉडल देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है। अगर मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ और लेक्चर दे रहा हूँ पीस के ऊपर, गुस्सा नहीं करो तो कोई नहीं सुनेगा। मेरे में वैल्यूज़ नहीं है और मैं वैल्यूज़ का लेक्चर दे रहा हूँ, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि वैल्यूज़ अंदर से आती है। आत्मा का एक्सप्रेशन ही जीवन का पर्पस है। सोल जब एक्सप्रेस करती है तो वो लोगों को टच करती है। इसीलिए लीडरशिप की डेफिनेशन है, एक और बहुत अच्छी डेफिनेशन लगी, ए लीडर इज़ वन हु इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट। वो लोगों के माइंड को इग्नाइट करता है और लोगों के हार्ट को टच करता है। दोनों चीज़ें चाहिए, उसके माइंड को भी इग्नाइट करे और उसको लगे ये मेरा है, हार्ट को टच कर दे, तब वो व्यक्ति में परिवर्तन आता है। और बाबा ऐसा ही कर रहा है, हम सभी के माइंड को रोज वो मुरली द्वारा इग्नाइट करता है और हमारे दिलों को टच कर देता है। तभी हम जुड़ जाते हैं कि यस, ही इज़ द मास्टर, ही इज़ द गॉड, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो टोटल इसेंस ये है, मैंने स्व परिवर्तन कितना किया, स्व परिवर्तन कितना किया। दूसरों को मत देखो, किसी को मत देखो। ज्ञान में अगर देखना चालू कर दिया तो गए काम से, फेल हो गए। खुद को देखो, बस खुद को रोज देखो, मेरे में क्या कमी है, मैंने क्या गलती की आज। ऑडिटिंग करो, इसीलिए मैंने कहा ऑडिटिंग, रोज रात को चेक करो कहाँ गलती की, कैसे करेक्ट करना है, क्यों गलती की, क्यों मैच हारा, करेक्ट करो। तो आप देखोगे एक दिन वो फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे। दूसरे को देखना बंद कर दो। और लास्ट, मैंने जो एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी सीखा, जो मैं अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसी लीडर का है, बहुत मुझे अपीलिंग किया अंदर से। लर्न टू से नो टू स्मॉल थिंग्स, learn to say no to small things so that you will get a power to say yes to big things. ये बाबा का ही है, learn to say no to small things। इसका अर्थ है छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना कर दो, जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, नो। काय को मैं एनर्जी वेस्ट करूँ, टाइम बहुत क्रूशियल है। फालतू की चीज़ों में, वहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, लीडर की जहाँ ज़रूरत नहीं है, नो सर, मेरे लेवल का नहीं है, नो सर। तब आपको प्रकृति बड़ी चीज़ें देगी। मैंने देखा जब से ये मैंने अप्लाई किया है, इतना फैंटास्टिक पावरफुल वो चेंज आते जा रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है, छोटी चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, पूरा दिन वही का वही फालतू की चीज़ों पे अटक जाते हैं। तो बड़ी चीज़ों पे फोकस कम होता है। लीडर का काम होता है वो बड़ी चीज़ों पर फोकस करता है, छोटी चीज़ों पे दूसरों को दे देता है। डेलीगेट, डू 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 डू, आई विल फोकस ऑन दैट, माई फाइनल विजन। हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ भी हम ही करना चाहते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, क्यों क्या कैसे हर चीज़ में इंटरफियर करते हैं, अटके रहते हैं, वहीं का वहीं अटके रहते हैं। एनर्जी उसी में 90% चली गई। एनर्जी उन माइक्रो मैनेजमेंट में मत करो, यू फोकस। मेरा काम है बेहद की सेवा में, विश्व कल्याण में अपने विचार डालना, मेरा पर्पस जीवन का वो है। बस टारगेट क्लियर, टारगेट क्लियर रहेगा, लक्ष्य क्लियर रहेगा तो लक्षण आएंगे।
लक्ष्य क्लियर नहीं तो लक्षण कहाँ से आएंगे? और हम सभी लक्ष्य बनाते नहीं हैं। ज्ञान में भी लक्ष्य बनाओ कि 1 महीने का लक्ष्य ये है, 1 दिन का लक्ष्य ये है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझो नहीं। छोटी में उलझ गए तो हमारी टोटल एनर्जी वहाँ चली जाएगी। और कभी भी घबराओ नहीं, डरो नहीं। बाबा हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। परमात्मा को साथ लेकर चलो, वो हमारे लिए बंधा हुआ है संगम पर। वो कहता है स्वमान और अधिकार, अधिकारी की स्टेज स्वमान में टिक जाओ और अधिकारी बनकर उस शक्ति को ऑर्डर करो, वो शक्ति आ जाएगी। बाबा कहता मैं भी आ जाऊंगा अगर तुम मुझे बुलाओगे। जी हाजूर आपके सामने रहेगा। ये संगम का सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान हमारे साथ मैच खेलता है। वो ऊपर नहीं आता, उसको जब बुलाओ वो कहता मैं रेडी हूँ, पर वो कंडीशन एक ही रखता है, दिल से मुझे बुलाओ, मुझे दो। हम क्या करते हैं, देते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। वो रिलैक्स करता रहता है और हम टेंशन में आते रहते हैं। उसको देना सीखो। लीडर क्या करता है, देखो बाबा भी क्या करता है। ऊपर जब हम सब सत्युग और त्रेता के बाद द्वापर में से वो नीचे भेजना चालू कर देता है। जब हम ऊपर बहुत हल्ला मचाते रहते हैं तो बाबा क्या करता है, बहुत हल्ला मचा रहे हो, जाओ नीचे। कलयुग के अंत तक सबको नीचे भेज देता है, खुद रिलैक्स करता रहता है। कितना अच्छा लीडर है। लीडर ही गायब हो जाए। लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज, लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ, सबसे पावरफुल डेफिनेशन क्या है लीडर की? लोगों को पता ही नहीं कि ये लीडर है। देखो वो भी करता है ना, गायब हो जाता है, कहता मैं सत्युग त्रेता में नहीं आता, तुम करो, मैं तो रिलैक्स करूंगा दो उस समय। यही तो है, विष्णु बन जाओ, काम चल रहा है, लाइट इशारे से काम चल रहा है। किसी को जज नहीं करना है, किसी को करेक्ट नहीं करना है, सब अपने आप करेक्ट होंगे। करेक्शन करते हैं तो टेंशन आता है, मेरे अनुसार काम होना चाहिए, मेरी आइडिया ही ठीक है। पकड़े रखो, फिर पकड़े रखो। दूसरा रिलैक्स करेगा, तुम टेंस हो गए, बॉडी में स्पॉन्डोलाइटिस आएगी, आर्थराइटिस आएगी, मेरे इसी के सन। अरे करने दो जिसको जैसा करना। अभी करेक्शन का समय गया, शिक्षा के साथ क्षमा करो, हर एक को जोड़ो अपने साथ, और कोई भी कुछ फेंके उसको झड़क दो। आखिर में कहानी सुना के ख़त्म करता हूँ, फिर अनुभव करेंगे हम। आधा घंटा पावरफुल अनुभव करेंगे। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगे, ऐसा दिन कोई नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आए तो मज़ा ही नहीं आए। मैं तो कहता हूँ अगर सिचुएशन नहीं आए, परिस्थिति नहीं आए, तो मैच बोरिंग हो जाता है। सिक्सर जब मारते हैं तो मज़ा आता है ना, परिस्थिति आई, मैच जीता। अगर हम रोज बाबा को कहें बाबा परिस्थिति दी, बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि आपके ऊपर मेरा विश्वास है, आपने मुझे इसलिए परिस्थिति दी। परमात्मा बाबा क्यों परिस्थिति देता है? बच्चे को टफ बनाने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। ये बच्चे में कितना सीखा है इसने। तो पहला चीज़ है, इंस्पेक्ट करता है, डेवलप करता है। जो भी चीज़ आती है वो हमें सिखाने के लिए करता है, जिससे कि फाइनल पेपर में मैं पास हो जाऊं। ये छोटे छोटे स्कूल एग्जामिनेशन चलते रहेंगे। स्कूल एग्जामिनेशन से क्या डरना, वो तो अच्छा है ना, आएंगे तभी तो हम सीखेंगे। हम लोग स्कूल एग्ज़ाम में ही घबराने लगते हैं, अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ। स्कूल एग्ज़ाम आए, मज़ा आए और पेपर दो। जितना पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना माइंड अच्छा काम करेगा। तो फाइनल में 1 सेकंड में अशरीरी की स्टेज आ जाएगी, 1 सेकंड में आ जाएगी। स्मृति का स्विच ऑन किया, आत्मा डिटैच हुई और अपने परमात्मा से कनेक्ट हुई। उसकी तैयारी बाबा करा रहा है, इसलिए बार बार इसको यूज़ करना सिखा रहा है। तो रोज़ जब प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, जिन प्रॉब्लम सिचुएशन में लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो वो फाइल बाबा को दे दो, बाबा ठीक करेगा। गॉड्स रिस्पॉन्स। आजकल हम प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स नहीं कहते, हम आजकल कहते हैं गॉड्स रिस्पॉन्स। गॉड्स रिस्पॉन्स का अर्थ है, जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आए, जो फाइल मुझे समझ में नहीं आए, उसको दे दो, वो बैठा हुआ है करने के लिए। जो हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ अंगद का।
अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पाँव रख दिया। रावण के महारथियों ने पाँव हिलाने की कोशिश की, पाँव हिला नहीं। वापस आया अंगद अपने दोस्तों के पास, तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद, बड़ा टेंशन हो गया था, तूने पाँव रखा तो हमें तो स्ट्रेस हो गया था, अगर तेरा पाँव हिल जाता तो सीता माँ को खो दिया था। तो अंगद ने कहा, देखो मेरा काम था पाँव रखना, पाँव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी, मेरी थोड़ी थी। तो इसी तरीके से क्या करो, रोज जो प्रॉब्लम आए, सिचुएशन आए, सीरियस नहीं हो जाओ। बाबा को सीरियसनेस अच्छा नहीं लगता। सीरियसनेस है यानी बीमारी है, सीरियसनेस है यानी पैथोलॉजी है। इस व्यक्ति ने ज्ञान नहीं समझा है। हम क्या होते हैं, जैसे जैसे सीनियर हो जाते हैं तो सीरियस हो जाते हैं। सीरियस नहीं होना है। इसीलिए बाबा ने उस मुरली में सेकंड वाली में टच किया, मुस्कुराओ तो सही, मुस्कुराना तो सीखो और कुछ नहीं करो। दादी गुलजार का बहुत अच्छा मुझे लगता है, कहती है कुछ पॉइंट भी याद नहीं रहे आपको, सार याद नहीं रहे, वरदान याद नहीं रहे, स्लोगन याद नहीं रहे, कम से कम मुस्कुराना तो याद रखो। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? मुस्कुराना। सीरियस नहीं होना है, टाइट नहीं हो जाना। हम कितने भी बड़े हो जाएं लैडर में, कुछ नहीं है, हम तो एक चैतन्य लाइट है। टाइटल कुछ भी हो, टाइटल के टाइटनेस में नहीं आ जाएं। टाइटल तो एक सेवा के लिए दिया, बाकी हम हैं तो वही जो बाबा ने हमें यहाँ काम के लिए भेजा है। तो हमारा एनर्जी का वाइब्रेशन अच्छा काम करता है और यही अंत में विजय दिलाएगा। ये फेमस एक भविष्य वक्ता है बेजान दारू वाला, उसका एक आर्टिकल आया था अभी, उसने 10 पॉइंट दिए थे। उन 10 पॉइंट में उसने कहा, ये टोटल थीम थी उस पेपर की कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो उसमें उसने 10 पॉइंट में एक पॉइंट जो बहुत अच्छा लगा, 2 पॉइंट ज्ञान से जुड़े हुए थे, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। उसने कहा भविष्य में कुछ काम नहीं करेगा, भविष्य में टोरो काम नहीं करेगा, टैंग शेंग नहीं काम करेगा, वो जो मकान का वास्तुशास्त्र है वो काम नहीं करेगा, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगी, तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, केवल वाइब्रेशन काम करेगा, केवल वाइब्रेशन काम करेगा। तो हमारा भी काम क्या है? वाइब्रेशन पकड़ना और देना। जैसे ही आत्मा आपके सामने आएगी आप वाइब्रेशन कैच कर लोगे, ये आत्मा नुकसान करने आई है कि क्या करने आई है, और आपके वाइब्रेशन उसको हटा देंगे। मेरा अगर ऑरा ठीक काम करेगा तो वो वाइब्रेशन वहाँ तक आके रुकेगा, क्योंकि आत्माएं बढ़ती जा रही है, उनमें नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। एक नेगेटिव थॉट आता है तो क्या होता है, 1000 थॉट आ जाते हैं। लोग पूछते हैं एक विचार से 1000 विचार कैसे आ गए? क्योंकि नेगेटिव बहुत लोग हैं, मिलियंस नेगेटिव लोग हैं। आपने एक थॉट पैदा किया, 1000 थॉट आ जाएंगे, हाँ ऐसा कर दे कर दे। इसलिए सुसाइड्स बढ़ जाते हैं, किलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट लाखों थॉट को खींच लेता है। इसलिए बाबा कहता है अब अंत के समय में हमारी स्थिति ऐसी हो कि एक भी नेगेटिव थॉट ना आए। उसका सलूशन बाबा ने कहा, दुआएं दो दुआएं लो, दुआएं दो दुआएं लो। मेरा काम बस ये है, दुआएं दो दुआएं लो। तो अभी हम अनुभव करेंगे, फिर से अपने को चार्ज करेंगे। इसमें जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, कम जिसको उठना पहले से ही उठ जाए, फिर नहीं उठे आधे घंटे के लिए। बिल्कुल अपने को डेड साइलेंस में आज प्रैक्टिकल करना है, और जो पूरा हमारा फोकस रहेगा लाइट पर, प्रकाश। केवल हमें लाइट को रिफ्लेक्ट करना है, प्रकाश, फरिश्ता। फरिश्ते को हम प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। सांस लें और छोड़ें, आराम से रिलैक्स होकर बैठें। सब तरफ से ध्यान हटाकर चेतना शक्ति को
दो आँखों के बीच केंद्रित करें। पूरे शरीर को हल्का कर दें। दोनों पांव, पेट, छाती, गर्दन, चेहरा सब रिलैक्स हैं, लाइट हैं। पूरा शरीर प्रकाशमय है। मैं अपने भ्रुकुटी के बीच मैं प्रकाश का पुंज दो आँखों के बीच विराजमान हूँ। अब मैं अपने अंदर के सभी डर, चिंता, घबराहट परमात्मा को देते जा रहा हूँ। अपने मन को पूरा खाली कर रहा हूँ। सभी फाइल्स परमात्मा को सौंप रहा हूँ। सब कुछ सौंप दो। सॉफ्टवेयर को खाली कर दो। पूरी तरह से परमात्मा के आगे सरेंडर हूँ। अंदर की सभी चिंताएं बाबा को सौंप दी। मैं आत्मा प्रकाश का पुंज हूँ, लाइट हूँ। इस लाइट के द्वारा परमात्म लाइट से अपने को कनेक्ट कर रहा हूँ और उस प्रकाश को पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, लाइट हूँ। बस एक शब्द का मनन करिए, लाइट, 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 और उसको रिफ्लेक्ट करिए। बाबा भी लाइट, विश्व भी लाइट, और विश्व की आत्माओं को लाइट दे रहा हूँ। तन के भग भाल पर, तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भग भाल पर मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ।
दिव्य ज्योति बिंदु हूँ मैं, शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ। सर्व का सहारा हूँ मैं, शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का। अब इस प्रकाश को अपने अंदर फील करें और पूरे शरीर में इस प्रकाश को जाने दें और विश्व में इस प्रकाश की किरणों को फैलाते जाएं। अनुभव करें बाबा मेरे शरीर द्वारा, मुझ आत्मा द्वारा पूरे शरीर, पूरे विश्व को लाइट और माइट दे रहा है। बिल्कुल डेड साइलेंस में जाएंगे, म्यूज़िक नहीं, बिल्कुल डेड साइलेंस में अगले 10 मिनट पूरे विश्व में चक्कर लगाएं, लाइट और माइट दें। अंत में आप सभी बाबा से अच्छी तरह मिलन मनाएं, अपना ध्यान रखें, दवाइयाँ टाइम पर लें, जल्दीबाजी ना करें और पूरा फोकस बाबा मिलन पर रखें। और बाबा से जो आपका एक्सपेक्टेशन है, आपका जो लक्ष्य है, वो यहाँ से पूरा करके बैटरी को पूरा चार्ज करके फिर पूरे विश्व में वो किरणें फैलाएं। अपने ऊपर ज़रूर ध्यान रखें कि दवाई ज़रूर लें, जल्दीबाजी ना करें और हर काम को आराम से अवेयर होकर करें। अब अंतिम में हम सब फरिश्ते बन के उड़ेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और उसके बाद ख़त्म करते हैं। अब हम क्या बन गए हैं? फरिश्ता। और फरिश्ता क्या करता है? उड़ जाता, पक्षी बन के हमें उड़ते हुए जाना हैगा। और जितना उड़ सकते उड़ना। तो पक्षी कैसे उड़ते हैं? दोनों हाथ ऐसे करो। हाँ, हाँ, एक गीत भी लगाएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज, अपना दाहिना हाथ लें और अपनी पीठ थपथपा दें। देखो कितने अच्छे बाबा के चुने हुए विश्व के महाराजन हो। आपकी कोई पीठ नहीं थपथपाए तो आप तो थपथपा सकते हो। तो कभी भी अपने सम्मान को कम नहीं करना। सम्मान हमेशा कहना कि बाबा ने मुझे चुना है, मैं बाबा का विश्व महाराजन का बनने वाला रत्न हूँ। मेरे जैसा सुंदर कलाकार दुनिया में कोई नहीं है। तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगी और कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो सुंदर पार्ट है वो दुनिया में किसी से
नहीं मिलता है।